विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् जिनतारंतर मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित सार मत का श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथाधिराज अध्यात्म वर्णमाला, जिसमें ओमकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गतिशारा, जिसमें 52 अक्षर हैं। सागर महारत्न महाग्रंथ की जय हो। विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् जिनतारंतर मंडलाचार्य महाराज जी द्वारा विरचित सारमत का यह ग्रंथ श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ है। 900 गाथा 8 गाथाओं से अलंकृत ये परम महासिंधु है। अध्यात्म का महासागर, आत्मस्वरूप दशा, अखंड प्रभुता का बोध, अखंड स्वरूप की अनुभूति, अखंड सिद्ध सत्ता की अनुभूति रथ, एक पूरा ग्रंथ श्री गुरु महाराज का आत्म साधना का ग्रंथ है। ज्ञान स्वभाव की साधना, परम दशा तत्व की प्राप्ति, ज्ञान स्वभाव की महिमा, ममल स्वभाव की साधना आराधना के अंतर्गत श्री गुरु महाराज ने ये स्वरूप बताया है। जहां स्वरूप के बताते ही अनुभव के साथ आगमकृत अध्यात्म को प्रोने वाले महान संत परम पूज्य श्रीमद् जिनतारंतर मंडलाचार्य जी महाराज, जिन्होंने अध्यात्म वर्णमाला को आत्मवैभव से बताया। अध्यात्म वर्णमाला का प्रयोजन एक है, ओमकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्विशारा। ये अध्यात्म वर्णमाला का वर्ण विषय श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 705 नंबर से लेकर 764 नंबर गाथा तक कहा है। ये गाथा 5 शब्द अर्थात ओम नमः सिद्धम के 5 अक्षर भी इस वर्णमाला में समाहित है। ओम नमः सिद्धम को अक्षर स्वभाव कहा श्री गुरु महाराज ने। ओम नमः सिद्धम को अक्षर स्वभाव को अक्षय स्वभाव कहा है। और आगे 14 स्वर का प्रसंग कहेंगे, छोटे आ से लेकर तक। इसको श्री गुरु महाराज ने ज्ञान सूर्य की उपमा देकर ये वर्ण अक्षरों को शाब्द किया है। आगे क से लेकर हा तक 33 व्यंजनों का भी प्रसंग इसमें बताया। श्री गुरु महाराज ने उसे भी व्यंजन को भी आत्मसात रूप रेडीमेड बना हुआ ममात्मा सुखी स्वभाव, ऐसा ममल स्वभाव की उपमा देकर अक्षर स्वर व्यंजन को द्वादशांग वाणी के आगम को अध्यात्म होने वाले महान संत परम पूज्य विश्व रत्न श्रीमद् जिनतारंतर मंडलाचार्य जी महाराज हैं, जिन्होंने सारवत के इस ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में ये वर्णमाला का विषय दिया है। जहां 705 नंबर गाथा से लेकर 711 नंबर गाथा तक ये ओम नमः सिद्धम का स्वरूप बताया। इसके बाद आज से लेकर
यहाँ तक 14 स्वर का स्वरूप बताया और इसके बाद का से लेकर हा तक 33 व्यंजनों का स्वरूप बताया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। सबसे पहले श्री गुरु महाराज इस अध्यात्म वर्णमाला के इस वैभव में एक ही आत्मा की बात बताते हैं। शुद्ध आत्मा, परमात्मा, अखंड महासागर, परिपूर्ण, अपने आप में शुद्ध और विशेष श्रेष्ठ है। ऐसी महिमा बताते हुए सबसे पहले ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम 705 नंबर गाथा में एक शब्द दिया ओम, 706 नंबर गाथा में ना दिया है, 707 नंबर गाथा में मां शब्द दिया और 708 नंबर गाथा में तीनों शब्द की एकाग्रता के साथ 709 नंबर गाथा में सी शब्द का भाव दिया, 710 नंबर गाथा में धम शब्द का भाव दिया। ऐसी ये 705 से लेकर 710 नंबर गाथा तक ओम नमः सिद्धम की महिमा बताई है। जो ओम नमः सिद्धम की महिमा आत्मसात आत्मधारा के साथ जुड़े, आगम में ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्विष्ठारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशी। ऐसी ओम स्वरूप की ओम नमः सिद्धम की महिमा कहते हुए श्री गुरु महाराज 705 नंबर गाथा कहते हैं ओंकारं च ऊर्ध्वं ऊर्ध्वसहावेन परमेष्टि संज्योतो भक्ता परमपानं विंध्यस्तरं जान परमप्पा। ओंकार स्वरूपी परम पद में स्थित आत्मा ही परमानंद का महासागर है। निर्विकल्प स्वभाव के आश्रय, ज्ञान स्वभाव के आश्रय, इसको जानो, यही तुम्हारा ओम शब्द है। ना शब्द में कहते हैं 706 नंबर में ज्ञानम शुद्ध सहावम ज्ञानमयं परमात्मसहं सोतम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम अप्पा परमात्म शुद्ध पानम। ज्ञान से परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव है, ज्ञानमय ही परम पद है, ज्ञान ही ज्ञान है। यही तो आत्मा परम तत्व परमात्मा स्वरूप शुद्ध आत्मा अखंड सत्ता चेतन स्वरूपी है। 707 नंबर गाथा में मां शब्द कहते हैं ममात्मा ममलम शोतम शोत सहावेन दियत संज्योतम संसार सरनि विगतम अप्पा परमप्प निर्मलम शोतम। आत्मा ममल है, शुद्ध स्वभाव से पूर्ण है, रत्नात्रय से संयुक्त है, संसार के चक्र सरणी रंग यात्रा से विगत आत्मा ही परम स्वरूप निर्मल शुद्ध स्वरूप है। ऐसी महिमा बताते हुए अब तीनों अक्षर ओम नमः, तीनों अक्षरों को एकाग्र अनुभाव से लेकर स्वानानुभव में लेते हैं। 708 नंबर गाथा में कहते हैं ओम नमः एकत्वं पदे अर्थम नमस्कार ओत्पन्नम ओंकारं च विन्दं विन्दस्तं नमामि तां शुद्धं। एक भाव के साथ चैतन्य पद का अनुभव, तन्मयता के साथ स्वभाव का उद्गम, इसको ही नमस्कार, यही तो तुम्हारा निर्विकल्प स्वभाव है। ऐसे सिद्ध स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अनुभव में लेता हूँ। वह सिद्ध स्वभाव कैसा है? 709 नंबर गाथा में कहते हैं सिद्धम सिद्धि सदर्थम सिद्धम शुद्धम च निर्मलम विमलम दर्शन मोहन विमोक्षम सिद्धम शुद्धम समायहि। वह सिद्ध अपने आप में परिपूर्ण सिद्ध सत्ता है, निर्मल विमल केवल ज्ञान से पूर्ण वह सिद्ध सत्ता है, जहाँ अनुभव मात्र से ही एक दर्शन मोहन की प्रकृति इससे विमुक्त होकर एकमात्र सिद्ध ही शुद्ध सत्ता है, अखंड सत्ता है। और ऐसी अखंड सत्ता के अनुभव में जो धर्म का उद्गम प्रकट होता है वो 710 नंबर गाथा में कहते हैं धम्मं च चेयनत्वं चेतन लक्कनीय संज्योतम अचेत असत्य विमोक्षम धम्मं संसार शरण मुक्ति सेवकंतम। वह धर्म महासागर है, चैतन्य गुण से प्रधान, चैतन्यता की अनुभूति चेतन लक्षण से संयुक्त है, जहाँ
अची असत्य कर्म कृतधारा पर और पर्याय से दृष्टि हटाकर एकमात्र शाश्वत आत्म धर्म की उपलब्धि ही मोक्ष मार्ग शिव सुख का साधन परम दशा की उपलब्धि का कारण है। यहाँ तक ये 5 अक्षर बताए। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, इन 5 अक्षरों में एक बात बताई, ओम नमः सिद्धम। ये 5 अक्षर अब सामूहिक रूप अनुभव में होते हैं। 711 नंबर गाथा में ओम नमः सिद्धम, ये 5 अक्षर की अक्षय रूप सिद्धि जो हुई, उस सिद्धि को यहाँ से गुरु महाराज बताते हैं। 711 नंबर गाथा में पंच अक्षर उत्पन्न पंचम ज्ञानेन समय संयुक्तम रागादि भोय मुक्तम संसारे तरन्ति शुद्ध स्वभावम। पंच अक्षर उत्पन्न हुए अर्थात ओम नमः सिद्धम, ये पंचम केवल ज्ञान से जुड़े हुए आत्मस्वरूप से संयोग, अपने आत्मस्वरूप से अनुरक्त ऐसी परिणति, ऐसी शुद्ध अखंड अवस्था को श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा। ऐसे अनुभव के नाम का ही राग और मोह आदि से मुक्त होकर संसार के चक्र से परे होकर एकमात्र शुद्ध स्वभाव का अनुभव होना ही ओम नमः सिद्धम है। ओम नमः सिद्धम, ये 5 अक्षर हैं। ओम नमः सिद्धम, ये अध्यात्म वर्णमाला, ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्भ विस्तार, ये 5 अक्षर ओम नमः सिद्धम। इन 5 अक्षर में अक्षय स्वभाव कहा, इन 5 अक्षरों को अक्षय स्वभाव कहा। अब अक्षर स्वभाव की महिमा, अक्षय स्वभाव की महिमा को अनुभव में लेते हुए अब 14 तरह के स्वर का वर्णन करते हैं। गाथा नंबर 712 नंबर से एक प्रसंग चलेगा। 727 नंबर गाथा तक एक प्रसंग है 14 स्वर का, जो छोटा आ से लेकर आ तक एक 14 स्वर का प्रसंग है। श्री गुरु महाराज विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने एक अक्षय स्वभाव का भाव बताते हुए अब वह 14 स्वर के भाव को कहते हैं, जो ज्ञान सूर्य के समान चैतन्य गुण से प्रदान ज्ञान प्रकाशी अखंड प्रकाशी चिद विलासी चैतन्य प्रकाशी, ऐसी वह महिमा बताते हुए 712 नंबर गाथा से छोटे आ को बताएंगे। ये पूरा प्रसंग यहाँ कहाँ तक चलेगा। ये 14 स्वर का यहाँ वर्णन श्री गुरु महाराज ने दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा आ 712 नंबर गाथा में कहते हैं, छोटा आ पत्सहवम सोतम आपासो दत्त सतहि सोतम संसार भाव मुक्तम अपा परमपयम च साम सोतम। आत्म स्वभाव से शुद्ध है, आत्मा ही शुद्धात्मा है, इसी का श्रद्धान करो, संसार के भाव से मुक्त हो जाओगे। आत्मा ही परमात्मा है, शुद्ध है, श्रेष्ठ है। बड़ा और कहता है आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। 713 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज भी कहते हैं, बड़ा आका भाव आदि अनादि शुद्धम शुद्धम सचेतन आपसा भावम विद्याधिराज विमोक्तम आकारी विमल निर्मलाम शुद्धम। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, सचेतन चेतन गुण आत्मा से परिपूर्ण अखंड स्वभाव है, मिथ्यात्राग आदि से विमुक्त होकर अपने आप में विमल ज्ञान प्रकाशी निर्मल चेतन शुद्ध सिद्ध सत्ता है। इसका अनुभव करो। और आगे छोटे ही क्या कहती है, इसका भाव बताते हुए श्री गुरु महाराज 714 नंबर गाथा में कहते हैं, इष्टम संयोयम श्रोतम यदंसन ज्ञान चरण सोतानम मिथ्या शल्य विमोक्तम अपा परमपयम च जाने। अपने इष्ट स्वभाव को संयोग, यही स्वभाव शुद्ध है,
विशेष है, महिमावंत है, दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण है, जहाँ मिथ्या सल आदि सारी पर पर्याय से विमुक्त होकर आत्मा ही परमानंदमयी परम सत्ता का धनी है, ऐसा तुम जानो। बड़ी ही कहती है आत्मा का मार्ग क्या है? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं 715 नंबर गाथा में बड़ी ई का क्या भाव है? ईर्जा पंतन वेदम दी अर्थम संयुक्त ज्ञान संपन्नम पुण्यान मोह वीर्यम ईर्जा पंत सनिर्मलम सुतम। ईर्जा पंत निवेदम अर्थात मोक्ष का मार्ग बड़ा सहज सीधा सरल है, रत्नात्रय से पूर्ण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी, ये रत्नात्रय की एकता मोक्ष का मार्ग है। रत्नात्रय की पूर्णता ही मोक्ष है। तो ज्ञान मोह आदि से विरक्त होकर एकमात्र शुद्ध पंथ तारण पंथ श्रेष्ठ निर्मल ज्ञान पंथ ज्ञान मार्ग है, जो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। छोटा वो कहता है 716 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज इस भाव की गाथा कहते हैं। छोटा का क्या भाव? उत्पन्न ज्ञान सोतम ज्ञानमयी नित्य तत्व स्वरूपम तत्व अतत्व निभेदम मल मुक्तम च दंसनाम अमलम। ज्ञान अपने आप में प्रकट है, अपने आप में उत्कृष्ट है, स्वयं श्रेष्ठ है, तत्व स्वभाव नहीं है। तत्व तत्व का जहाँ भेद समझकर अतत्व से दृष्टि हटाकर एकमात्र शुद्ध तत्व पे दृष्टि रखो। आत्म दर्शन सम्यक दर्शन मल आदि दोषों से परे चैतन्य मुक्त स्वरूप की अनुभूति करना ही ये छोटे ऊ का भाव है। बड़ा ऊ कहता है कि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है। परम पुरुष श्रीमद् तारण तरण विश्व रत्न महाराज गुरुदेव तारण तरण स्वामी महाराज भी कहते हैं 717 नंबर गाथा में ऊर्धम ऊर्ध सहावम ऊर्धम संयोत दंसनाम अमलम विषय कसाय विमोकम ऊर्धम सम्मत सुत संवरणम। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। आत्मदृष्टि ममल स्वभावी परिपूर्ण सत्ता है। विषय कसाय से विमुक्त होकर एकमात्र शुद्ध सम्यक से परिपूर्ण अखंड चैतन्य सत्ता है। इसका ही अनुभव अनुसरण अनुभूति करो, ये बड़े ऊ का भाव है। अब आगे रिर लिर लिर आदि इन अक्षरों के क्या भाव हैं? तब 718 नंबर गाथा में कहते हैं ऋजु विपुलम च सहावम श्रोत जानीन ज्ञान संयोतम संसार शरण वीर्यम अप्पा परमप्प सुत स्वभावम। ऋजुमति विपुलमति शुद्ध ज्ञान में ध्यान में संयुक्त होकर संसार के शरण से विरक्त होकर आत्मा ही परम नंदमयी परम तत्व शुद्ध आत्मा का ही स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, श्रेष्ठ स्वभाव है, जयवंत स्वभाव है, महिमावंत स्वभाव है। ऐसे महिमावंत स्वभाव की महिमा यहाँ बताते हुए श्री गुरु महाराज विश्व रत्न तारण तरण महाराज क्या कहते हैं? महिमावंत ये है, यहाँ छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो रेल लेर लिर लिर इस भाव तक श्री गुरु महाराज ने आत्मस्वभाव से जोड़ा। 719 नंबर गाथा, 720 नंबर गाथा और 721 नंबर गाथा में रेल लेर 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 ये शब्द का भाव यहाँ बताया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, आत्मा से जुड़ा हुआ पूरा परिणाम है। अध्यात्म के महासागर में डुबकी लगाते हुए इस परम चरम अवस्था को तुम उपलब्ध हो, वैरात्मापना दूर हो, अंतरात्मा की प्राप्ति हो और परम दशा की उपलब्धि हो। ऐसी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज के ऋर शब्द में क्या कहते हैं? 719 नंबर, 720, 721 तीनों गाथा सामूहिक
वांछन भाव। रीनम कम कलंकम रीनम चौकई संसार शरण मोहनम रुचियंति ममल जानम धम्मम सुखम च ममल आवानम। जहां कर्म कलंक की रेख धारा से बिल्कुल मुक्त, चारों गति के परिभ्रमण की, संसार सरणी की लंबी यात्रा दर्शन मोहन के परिणाम के कारण ये चलती है। आत्मज्ञानी ममल स्वभाव में लीन होते हैं, शुद्ध ध्यान में लीन होते हैं, धर्म शुद्ध ध्यान से संयुक्त होते हैं। आत्मा ही ममल स्वभावी है। इसकी विशेष महिमा बताते हैं 720 नंबर गाथा में। लिंगम च जिनवरन्नम छिन्नम परिभाविकमय ज्ञानम अप्पा अप संयोतम परमप्पा परम भावेन। लिंग जिनेन्द्र परमात्मा के समान ऐसे आत्मानुभूति पूर्वक जहाँ कुमति अज्ञान परभाव का बिल्कुल त्याग हो जाता है। आत्मा आत्मस्वरूप परिपूर्ण है, स्वभाव से संयुक्त है। ऐसी परम सत्ता परमात्मा का परम भाव का उद्भव कराने वाली यह गाथा श्री गुरु महाराज ने कही है। और लड़का भाव कहते हैं 721 नंबर गाथा में। लीना लीला प्रसहावम परतपम च वैसवासपे अप्पा परमप्पाना लीला परमाप्त निर्मलां ज्ञानम। आत्म स्वभाव की लीला बड़ी आनंददायी है, अनुभवगम है, अनुभूतिगम है। जहां पर द्रव्य सब प्रकार के कर्म कसाय के भाव चवई छूट जाते हैं। आत्मा परमात्मामय परम आनंद की महासागर ऐसा परम सिंधु श्रेष्ठ है, सत्य है, दुर्वय प्रमाण है। इसकी लीला अनुभव आना ही एक परमात्म सत्ता परम सत्ता निर्मल ज्ञान से प्रकाशित परिपूर्ण सत्ता है। ऐसा भाव श्री गुरु महाराज ने इस वर्णमाला में बताया है। यहाँ ए अक्षर लिर 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 ए अक्षर का भाव बताते हुए आप श्री गुरु महाराज कहते हैं ए आई ओ औ अम अह। ये 14 स्वर यहाँ पूर्ण हो रहे हैं। इनका भाव बताया। सबसे पहले ए शब्द क्या कहता है? ए शब्द क्या कहता है? इसकी महिमा विशेषता से बताते हुए श्री गुरु महाराज 722 नंबर गाथा कहते हैं। एयम शोध सहावम एकम संसार सरनि वेग तोयम एयम च शोध भावम शुद्ध पानान दंसनाम शुद्धम। एक शुद्ध स्वभाव ही श्रेष्ठ भाव है। ऐसे शुद्ध भाव के अनुभव के साथ संसार के सरणी से विगत होकर परे होकर शुद्ध भाव का ही अनुभव करो। शुद्ध भाव शुद्धात्मा ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण अपनी परम श्रद्धा है। इसके बाद आई शब्द क्या कहता है? गाथा नंबर 723 नंबर में श्री गुरु बाबा क्या कहते हैं? एयम ये अपानम अप्पा परमात्म भावना सुतम रागम विषय विमोकम शुद्ध सहावीन शुद्ध सामतम। शुद्ध स्वभाव शुद्ध सम्यक्त से परिपूर्ण परम आनंद का महासागर परम भावना से शुद्ध आत्मा ही तो है। यही तो आत्म स्वभाव है जहां राग विषय कसाय आदि से विमुक्त परिणति शुद्ध अखंड अवस्था का नाम ही ऐ शब्द का भाव है। अब ओ शब्द का क्या भाव है? तब श्री गुरु महाराज 724 नंबर गाथा कहते हैं। ओम ऊर्ध्व सहावा अप्पा परमात्म विमल ज्ञान से विद्या ज्ञान वीर्यम शुद्धम च ममल केवलम ज्ञानम। ममल केवल ज्ञान से परिपूर्ण विमल ज्ञान प्रकाशी आत्मा ही परमानंद परम महासागर ऊर्ध्वगामी स्वभाव से पूर्ण उगम अर्थात उत्पन्न अर्थ है, उत्कृष्ट अर्थ है,
श्रेष्ठ अर्थ है। ऐसा सम्यक दर्शन की अनुभूति से भी परिपूर्ण यह अपना स्वभाव है। ऐसे स्वभाव के अनुभव से मिथ्या तो ज्ञान आदि से विरक्त होकर शुद्ध परम दशा की प्राप्ति केवल ज्ञान के भाव से संयुक्त करा देने वाला यह ओ शब्द का भाव था। 725 नंबर गाथा में औ शब्द का क्या भाव है, तब श्री गुरु महाराज के गाथा कहते हैं, अवकाशम उभेशम अवकाशम विमल जान आपानम संसार विगत रूपम अवकाशम लाहट में पानम। अवकाश का मतलब है खाली रहना, त्रिकाली बिल्कुल खाली है, आत्म सिद्ध सत्ता बिल्कुल खाली है, अनुभूति गम है। विमल ज्ञान, विमल ध्यान, विमल ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण अखंड आत्मसत्ता है। संसार के चक्र से विगत अपने आप में व्यक्त स्वरूप यह सिद्ध प्रभु स्वयं ही अवकाश बिल्कुल निर्विकल्प खाली, ऐसा परम त्रिकाली अखंड प्रभु स्वयं चेतन सत्ता है। ऐसा अनुभव करने का नाम ही निर्वाण दशा की प्राप्ति का भाव है। ऐसा औ शब्द का भाव था। अब अम शब्द क्या कहता है, 726 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, अप्पा परम पानम गाय चवक्कय विमुक्त संसारे रागादि दोष वीर्यम अप्पा परम निर्मलम शुद्धम। आत्मा परमानंदमयी महासागर परम प्रभुता जो घातिया चार कर्मों से विमुक्त है, अपने आप में परिपूर्ण स्वयं सत्ता है, राग आदि दोष से विरक्त होकर आत्मा ही तो परम निर्मल केवल ज्ञान शुद्ध प्रकाशी है। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताई। अब अम शब्द के बाद अह शब्द क्या कहता है, अह 727 नंबर गाथा में कहते हैं, अहे अपा परमप्पा ज्ञान संयुक्त सुदंस नाम सोतम संसार शरण विमोक्तम परमपालयने मानम। आत्मा परमात्मा है, ज्ञान दर्शन से संयुक्त है, सुदर्शन वही श्रेष्ठ है, संसार की सरल लंबी परिभ्रमण यात्रा से विमुक्त करा देने वाली यह चैतन्य परिणति आत्मा ही तो परमात्मा है। और ऐसी परमात्मा सत्ता को लहे ग्रहण करो, और जहाँ परमात्मा सत्ता का ग्रहण है यही तो निर्वाण दशा है, यही निर्वाण दशा की प्राप्ति है, यही मोक्ष दशा की प्राप्ति है। ऐसा वैभव बताते हुए श्री गुरु महाराज ने यह वैभव बताया 14 स्वर का। 5 अक्षर को बताया था, ओम नमः सिद्धम। ये 5 अक्षर ओम नमः सिद्धम से जुड़े ये अक्षय स्वभाव है, छोटे या से लेकर आह तक ये विषय बताया जो 14 स्वर से समाहित है। 14 स्वर अर्थात ज्ञान के प्रकाश से ये परिपूर्ण है, ज्ञान की महिमा से आलोकित है, ज्ञान की महिमा से प्रकाशित है, जिसको कहते हैं शुद्धम प्रकाशम, शुद्धात्म तत्वम है। ऐसा ज्ञान से आलोकित होकर एक ज्ञान सूर्य स्वयं अपने केवल ज्ञान सूर्य के भाव से जुड़कर ये 14 स्वर कहे श्री गुरु महाराज ने। अब आगे ये 14 स्वर किस लिए कहे, इस गाथा का भाव बताते हैं 728 नंबर गाथा में। सुर 14 समशोद्धम नंद चतुष्टय विमल सोद्धम चा शुद्धम ज्ञान स्वरूपम शुर बिंदम ममल ज्ञान सासावम। 14 स्वर अनंत चतुष्टय के भाव से जुड़े, शुद्ध ज्ञान विमल प्रकाश भाव से जुड़े, अपने आप में ज्ञान स्वरूप में लीन, अपने आप में निर्विकल्प, ममल ज्ञान स्वभाव में आनंदित, परिपूर्ण अखंड चेतन चित सत्ता का अनुसरण अनुभव कराने वाले ये 14 स्वर के भाव ज्ञान सूर्य की
उपमा से यहाँ कहे गए हैं। अब आगे श्री गुरु महाराज 33 व्यंजन को कहते हैं। 33 व्यंजन की महिमा का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, अंगा, टा, टा, डा, ढा, अंगा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, अंगा, रा, ला, वा, सा, हा। यहां से लेकर का से लेकर हा तक ये 33 व्यंजन है। इन 33 व्यंजन की महिमा और ये 14 स्वर की महिमा और ये 5 अक्षर ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम के ये 5 अक्षर आ से लेकर आह तक ये 14 स्वर और का से लेकर हा तक ये 33 व्यंजन। 33 व्यंजन, 14 स्वर और 5 अक्षर, ये मिलाकर पूरे 52 अक्षर बनते हैं। इसको जिनागम में ओंकार ध्वनि, अगम अपारा, 52 अक्षर गर्विशाला। परम पूज्य विश्वरत्न श्रीमद् जिनतारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने सारमत के इस ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में अध्यात्म के महासागर को, आगम के महासागर को, अध्यात्म की अनुभूतियों में रोते हुए जगत के जीवों को ये संदेश दिया है। अच्छे स्वभाव को जाना, सुर स्वभाव को जाना। अब व्यंजन अर्थात रेडीमेड चेतन अनुभूति रूप बना स्वयं परमात्मा, इस स्वभाव का नाम ही ममात्मा शुक्य स्वभावम है। मैं आत्मा स्वीकृत हूँ। आत्मा को किसी ने ना बनाया, ना कोई बनाता, ना कोई बना सकता। आत्मा बनी हुई स्वयं भगवत चेतन सत्ता है। आत्मा परम सत्ता है। आत्मा अखंड सत्ता है। आत्मा त्रिकालिक सत्ता है। आत्मा ज्ञान घन सत्ता है। आत्मा परिपूर्ण अखंड सत्ता है। ऐसी परम प्रभुता आत्मानुभूति का मूल विषय 33 व्यंजन में भी आएगा। श्री गुरु महाराज इस अध्यात्म के वैभव को आत्मसात हो, सारा जनमानस इस सत्य को समझ सके, अनुभव में ले सके, और जो तुम्हारा स्वयं परमात्मा ममल स्वभावी अखंड चेतन चिदविलासी चैतन्य प्रकाशी जो ममल सत्ता है, उसका नाम ही तो परम सत्ता आत्मा परमात्मा ममल स्वभावी है। बाहर में जगत में भी ये जड़ आदि को क्रिया रूप प्रकट करके भगवान मानते हैं। ये सब संसार परिभ्रमण का कारण है। ये आत्मा ही परमात्मा है। इसको जानो, इसको मानो, इसको पहचानो, अनुभव में लो, अनुसरण करो। ऐसा अनुभव रूप अनुसरण करते हुए श्री गुरु महाराज अब 33 व्यंजन का स्वरूप कहेंगे, जो 729 नंबर गाथा से प्रारंभ होकर ये विषय चलेगा 762 नंबर गाथा तक। ये 33 व्यंजन का स्वरूप जो आत्म स्वरूप परिपूर्ण अखंड सत्ता को दर्शाने वाला यह प्रसंग है। 33 व्यंजन गाथा वांजन में अनुभवन में 729 नंबर में एक व्यंजन का पहले स्वरूप बताते हैं। व्यंजन साकेन श्रोतम श्रोतपाज्ञान दंसनम परमं परमं परमानंदम ज्ञान सहावेन व्यंजनम व्यमलम। शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण, परम आनंद से परिपूर्ण, परम अखंड सत्ता सिद्ध शुद्ध निज सत्ता अपने आप में परिपूर्ण है, विमल है, केवल ज्ञान प्रकाशी है, बिल्कुल शुद्ध ही शुद्ध है, श्रेष्ठ है। ऐसी महिमावंत स्वरूप का अब आगे 33 व्यंजन के माध्यम से ये बात कहने में आएगी। अक्षर, स्वर और व्यंजन ये सब जिनवाणी के ही अक्षर हैं, जिनसुत के ही अक्षर हैं। सबसे पहले का 730 नंबर गाथा में कहते हैं कका कम कृपणम कका वरदान केवलम ज्ञानम कका कमल सुवनम कम कृपति सुत जानतम। का कहते हैं कर्मों को क्षय करो, श्रेष्ठ केवल ज्ञान का वर्ण करो,
केवल ज्ञान, आत्मज्ञान, कमल समान निर्विकल्प, ऐसी वह उत्कृष्ट अखंड श्रेष्ठ सत्ता है। ऐसे शुद्ध ध्यान के आश्रय एक कर्म चक्र को क्षय करो, ऐसा काका भाव था। और खा क्या कहता है 731 नंबर गाथा में गुरु बाबा कहते हैं, ककाक प्रतिशु कामम हिपक श्रेणी कवई संसारे मिथ्या पुण्यान कृपणम अपसर्वम च ज्ञान सहकारम। श्रेष्ठ कर्मों को धारण करने का जो अनादि का परिणाम चला आ रहा है, खा के भाव में ये कहते हैं कि ये क्षय भाव का अनुभव करो, छपक श्रेणी का आरोहण करो, इससे मिथ्या को ज्ञान सब क्षय हो जाएंगे। आत्मस्वरूप परिपूर्ण ज्ञानमयी है। ज्ञान स्वभाव की सहिकारता से ये सुकम श्रेष्ठ जो कर्म की उपमा थी, वो कर्म की चक्रधारा भी समाप्त हो जाएगी। गांव क्या कहता है 732 नंबर गाथा में कहते हैं, गगागमन सहावम ज्ञानम जानम च अपयाम विमलम दिक्तंति सयल मोहम विक्तरूपीन भावना निचम। गगागमन सहावम, अपने ज्ञान स्वभाव में जाओ, ध्यान स्वभाव में जाओ। आत्मा विमल केवल ज्ञान प्रकाशी है, जिससे सारे तरह के मोह आदि के परिणामों का त्याग हो जाता है। अव्यक्त सत्ता व्यक्त रूप भावना से परिपूर्ण निश्चय से सिद्ध ही थी, सिद्ध ही है और सिद्ध ही रहेगी, ऐसा भाव बताते हुए आगे श्री गुरु महाराज से पूछा, घा शब्द का क्या भाव है? तब 733 नंबर गाथा कहते हैं, घाय काम में मोक्ताम घन असमोय काम ने दलना घन ज्ञान जान सोताम शुद्ध स्वरूपम च शुद्ध मापाना। घन घातीय कर्मों से मुक्त, घन समूहिक कर्म चक्र से मुक्त, कर्म प्रकृतियों को निदर्न अर्थात चूर्ण कर देने वाला यह ज्ञान घन अखंड स्वभाव श्रेष्ठ है, जयवंत है, वही तो शुद्ध स्वरूप है। इसका अनुभव करो, ये शुद्ध आत्मा है और शुद्ध आत्मा की अनुभूति में घन घातिया कर्म का समूह पूरा क्षय हो जाता है। ना शब्द क्या कहता है? तो 700 अंग वाला ना 734 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, नाना प्रकार शुद्धम ज्ञानम जानम च सोत स्वरूपम निदलंतिकम मलयम नंतानंत चतुष्टयम अमलम। नाना प्रकार, नाना तरह से देखो, ज्ञान ही ज्ञान है, ध्यान ही ध्यान है, स्वभाव ही स्वभाव है, शुद्ध ही शुद्ध है, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। ऐसे अनंतानंत चतुष्टयमय परिपूर्ण अपना ममल स्वभाव है। ऐसे ममल स्वभाव के भाव से सब कर्म का चक्र मल अपने आप निंदलित गल जाता है, छूट जाता है। आगे क्या कहता है 735 नंबर गाथा में चा शब्द का भाव बताते हैं श्री गुरु महाराज, चे अन्य गुण संयोतम चित्तम चित्तयन्ति लोयम गए संताप वियपम चेयन संयोत आपसा सर्वम। चेतन गुण से संयुक्त परिपूर्ण चित्त सत्ता, चेतन विलासी, चित्त प्रकाशी, तीन लोक को प्रकाशित करने वाली अखंड ज्ञान घन सत्ता स्वयं परिपूर्ण है। इसके अनुसरण अनुभव से संकल्प विकल्प सब विलीमान हो जाते हैं। आत्म स्वरूप ही परिपूर्ण शुद्ध सत्य सिद्ध है, सदा जयवंत है। ये चैतन्य गुण की महिमा अलौकिक है। इसके बाद छा शब्द क्या कहता? छा 736 नंबर गाथा में कहते हैं, क्षय काय क्रिया जोतम क्रिया ससार शुद्ध परिणाम संसार विषय वीर्यम मल मुक्तम दंस नाम अमलम। 6 काय के जीवों की रक्षा करो और क्रिया की शुद्ध परम पारणमिक भाव
शुद्ध स्वभाव है। संसार के विषयों से विरक्त होकर सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित ये सिद्ध प्रभु दर्शन परिणति से आनंद अपने आप में मग्न है, परिपूर्ण है, अखंड सत्ता है, जयवंत सत्ता है, श्रेष्ठ सत्ता है। आगे जा शब्द क्या कहता है, इस भाव को श्री गुरु महाराज 737 नंबर गाथा में कहते हैं। जयवंतम जिन बैनम जयवंतम विमल आपसावं कमल पैड़ी मुखम अपसहावीन ज्ञान सहावं। जिनेन्द्र के वचन जयवंत है, जयवंत है विमल केवल ज्ञान आत्म स्वभाव। इसके आश्रय कर्म की मल प्रकृतियां अपने आप इनसे मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान स्वभाव की महिमा आत्म स्वभाव से प्रकाशित परिपूर्ण सदा जयवंत है, सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। ऐसे जयवंत स्वभाव का भाव जय जा शब्द में आया। झा शब्द क्या कहता है, 738 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज इसका स्वरूप कहते हैं। झान सहावम सोतम धम्मम सुखम च जानने मलयम कन्न कलंक विमोखम ज्ञानमयी ध्याना रूढ़ संयुतो। ध्यान ध्यान स्वभाव को कहते हैं जहाँ धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ध्यान ही ध्यान है, निर्मल शुद्ध परिणति, कर्म कलंक से विमुक्त, ज्ञानमयी, स्वयं स्वभाव, स्वयं सत्ता, ध्यानारूढ़, स्वयं परिणति से संयुक्त है। आगे अंगा वाला इन ना क्या कहता है, ना 739 नंबर गाथा में कहते हैं। नंतानंद सुदिष्टम नंतम संसार शरण विलयंती विलयंती कम मलयम ज्ञान सहावीन शुद्ध भावम चा। अनंत अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण स्वयं स्वभाव की जहां दृष्टि है, इससे अनंत संसार की परिभ्रमण की यात्रा मिला जाती है और कर्मों का चक्र, कर्मों का मल समूह ज्ञान स्वभाव के आश्रय ये भी मिला जाता है। शुद्ध भाव, परम पारणामिक भाव, जयवंत स्वभाव सदा जयवंत हो रहा है, जयवंत हो रहा है, जयवंत हो रहा है। आगे टा शब्द क्या कहता है, श्री गुरु महाराज इसका स्वरूप बताते हुए 740 नंबर गाथा में कहते हैं। तंतोत की नम मिलम मल संसार शरण वेलयम चा अपसहाव सुदिष्टम निदिष्टम संजदोरुवम। एकमात्र किसी पत्थर पर चोट पड़ती है, एक निशान बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ कोई पत्थर की उपमा नहीं है, एकमात्र चैतन्य स्वरूप की ही अनुभूति है। उस अनुभूति की अनुसरण करने का परम भाव है। जहां भेद ज्ञान की चोट पड़ती है, मैं शरीर आदि से भिन्न एक अविनाशी अखंड चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ऐसी उपयोग द्वारा जिस समय अपने स्वयं स्वरूप पे चोट पड़ती है, उसी अवस्था का नाम यहाँ कहते हैं टंकोत्कीन ममलम। इससे क्या होगा, मल संसार शरण विलयम चा। शेष क्या रहेगा, अपसावम सुदिष्टम निदिष्टम संजदोरुवम। एक भाव को श्री गुरु महाराज ने कहा है कि दृष्टि में है एक निश्चितात्म देह, बाहर किसी भी प्रकार का प्रभु नहीं है। वह प्रभु महासिंधु चैतन्य सिंधु स्वयं ही स्वयं में स्वयं विलस रहा है। ठा शब्द क्या कहता है, इस भाव को बताते हुए श्री गुरु महाराज ने 741 नंबर गाथा में बहुत विशेष रहस्य का भाव स्पष्ट किया है। ठानम जानम जायति
जायति शोद्धं च ममल ज्ञानस्य जायन्ति शोध भावं कम मल त्यक्त असय संसारे। एकमात्र अपने आत्मकंड ज्ञान स्वभाव में ठहर जाओ। इसी में ठहरने से शुद्ध ममल ज्ञान प्रकाशी शुद्ध स्वरूप उद्भव रूप स्वयं प्रकट सकता है। शुद्ध भाव पूर्वक इसको ही ध्याओ, जिससे अशुद्ध भाव, संसार की परिभ्रमण की यात्रा, कर्ममल का चक्र सब अपने आप छूट जाता है। डा शब्द का क्या भाव है? 742 नंबर गाथा में कहते हैं, दंड कपाटम दिट्टम विमल दंस नाम श्रोतम मिथ्यातिराग विलयम संसारी तजंति मोहनम। विमल केवल ज्ञान प्रकाश के अनुभव से मिथ्यातिराग चक्र सब मिला जाता है। दर्शन मोहन की कर्म की प्रकृति ये भी अपने आप छूट जाती है। संसार का चक्र ही छूट जाता है। परिभ्रमण की चक्र की यात्रा जो अंतकाल की थी वो अपने आप छूट जाती है। दंड कपटम दिट्ठम अर्थात एक केवली के समय का प्रसंग बनता है, जहां आयु कर्म पूर्ण हो रहा हो और जहां अभी आयु कर्म तो पूर्ण हो रहा है, लेकिन जहां गोत्र वेदनी और नामकरण की अवस्था कुछ अधिक हो, तो ये दंड कपाट की स्थिति वहां होती है, जिस समय दंड कपाट प्रतर और लोकपूरण 4 समय लगते हैं और फिर 4 समय में वापसी में लोकपूरण, प्रतर, कपाट और दंड, ऐसे 8 समय मात्र में एक कर्म की अवस्था आयु कर्म के बराबर होकर वह केवल ज्ञानी परमात्मा परम दशा की उपलब्धि करते हैं। बहुत महिमा है। आगम को श्री गुरु महाराज ने अध्यात्म से जोड़ा है, सिद्धांत को श्रद्धांत से जोड़ा है। आत्माभिरी या आत्मार्थी, परम पुरुषार्थी, मोक्षगामी इस जीव की कथा श्री गुरु महाराज ने अध्यात्म में बताई है। सिद्धांत में और व्याख्या है, पर श्री गुरु महाराज कहते हैं इतना ही तो तुम अनुभव करो, इतना ही तुम अनुभव करो। आगे ढा शब्द का क्या भाव कहते हैं? 743 नंबर गाथा कहते हैं, ढ परमपाजानम ज्ञान स्वरूपम च आपसाभावम विकात साहेबिर्यम अपा परमप भावना सोतम। ढा कहते बिल्कुल खाली हो जाना, परमात्मा सत्ता बिल्कुल खाली है। ध्यान में लीन होकर ज्ञान से परिपूर्ण स्वरूप आत्म स्वभाव परिपूर्ण सत्ता है, जहां विकथा कषाय आदि की सारी परिणति की विरक्तता एकमात्र आत्मा ही परम शुद्ध अखंड है। ऐसी भावना से शुद्ध होना एक धा शब्द का भाव है। आगे अंग वाला ये ना क्या कहता है? 744 नंबर गाथा कहते हैं, नाना प्रकार दिट्टम ज्ञानम ध्यानेन शुद्ध परदृष्टि ज्ञानेन ज्ञान शुद्धम ज्ञान सहावेन शुद्ध सहावम। नाना प्रकार से, नाना तरह से देखो, ज्ञान ही ज्ञान है, ध्यान ही ध्यान है, और
ऐसे ध्यान में जो अनुभवन चल रहा है वह शुद्ध ही शुद्ध है, परम ही परम है, वही तो तुम्हारा परम पद है। ऐसा ही परमेष्टि परम पद ज्ञान की ध्यान की विशेष सहिकारता में स्वयं ही उदित रूप अनुभव में आता है। ज्ञान ही ज्ञान से शुद्ध है, ज्ञान स्वभाव के आश्रय से शुद्ध स्वभाव की ही अनुभूति है। ऐसा शुद्ध स्वभाव सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। श्री गुरु महाराज कहते हैं ऐसे एक ना शब्द के भाव के साथ आगे ता शब्द क्या कहता है? ता। तब श्री गुरु महाराज 745 नंबर गाथा में कहते हैं तरंति शोध भावम एकम दिय भाव सयल बीचतम अपा पर पीछंतो तरंति संसार सायरे घोरे। तरंति अर्थात ता माने शुद्ध भाव से, जिससे शुद्ध भाव के अनुभव से 3 प्रकार के भाव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि मिथ्यात्व के परिणाम, 3 प्रकार के विद्यात आदि की धारा, ज्ञान की धारा, शल्य की धारा सब अपने आप मिला जाती है। आत्मा ही परमात्मा है, परम सिंधु है, महासिंधु है, अखंड सिंधु है, त्रिकालिक सिंधु है, ज्ञान सिंधु है। ऐसा अमृत सिंधु की यहाँ अनुभूति होते ही आत्मा ही आत्मा है, पर को पर पहचानो, आत्मा ही आत्मा है, पर को पुद्गल जानो, पुद्गल पे दृष्टि ना देते हुए आत्म स्वरूप को पहचानो। आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे भाव के साथ में संसार के घोर चक्र से ये आत्मा तर जाती है, परम दशा को पाती है। ऐसा भाव यहाँ बताया। अब था शब्द क्या कहता है? तो 746 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं थानम च शोध ध्यानम विअर्थम पंच दीपितान शोधम च मिथ्या को ज्ञान दिक्तम ज्ञान सहावीन तान शोधम च। एकमात्र स्वस्थान आत्मस्थान ही है। शुद्ध ध्यान के पूर्वक रत्नात्रय से परिपूर्ण पंचदीप्ति केवल ज्ञान से शुद्ध, ऐसा शुद्ध भाव ही शुद्ध है। इस भाव के अनुभव से तो ज्ञान मिथ्या आदि का त्याग हो जाता है। ज्ञान स्वभाव ही शुद्ध स्थान है, यही तो तुम्हारा स्थान है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, यही तो तुम्हारा स्थान है, यही तो ज्ञान बन सकता है। इसके अनुसरण से ही शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है, परम पद की प्राप्ति होती है। दास शब्द क्या कहता है? इस भाव को श्री गुरु महाराज 747 नंबर गाथा में कहते हैं दर्शन शोधि निमित्तम भावं सोतम च निर्मलां चित्तम ज्ञानेन ज्ञान रूपं जिन उत्तम ज्ञान निर्मलां सोतम। दर्शन शुद्धि निमित्तम का भाव एकमात्र निर्मल चित्त के भाव से, और निर्मल चित्त अर्थात शुद्ध ही शुद्ध भाव है, श्रेष्ठ भाव है, अखंड भाव है। ज्ञान ही ज्ञान से परिपूर्ण स्वयं स्वरूप की सत्तावान है। ऐसा ही तो जिन्हें परमात्मा ने भी कहा है। ज्ञान अपने आप में निर्मल है, शुद्ध है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। ऐसी महिमा बताने वाला ये शब्द दा का भाव था। अब धा शब्द क्या कहता है? श्री गुरु महाराज 748 नंबर गाथा में कहते हैं दर्यन्ति धम्म संयुक्तम मन पसरन्त ज्ञान से धरणम जायं सोत सहाव ज्ञान सहावेन निर्मलां चित्तम। धारण करो एकमात्र शुद्ध अखंड आत्मधर्म को, जिससे मन की फैलाव, मन की पसरन ये सब मिट जाती है। ज्ञान स्वभाव के साथ आत्मधर्म को ही धारण करो, शुद्ध ध्यान की परिणति में लीन हो। ज्ञान स्वभाव ही निर्मल अखंड अवस्था है, यही परम अवस्था है, यही सत्य अवस्था है, यही शुद्ध अवस्था है। ऐसा भाव यहाँ धा शब्द का है। अब ना शब्द अंग वाला क्या कहता है? इसका भाव श्री गुरु महाराज 749 नंबर गाथा में कहते हैं ज्ञानमयम् अपानम्
छिद्दन्ति दुट्टकम्मेचतम छिन्नं कसाय विषयम् अपस्वरूपं च निर्मलं भावम्। आत्मा ज्ञानमयी है। ऐसे अनुभव से ये दुष्ट कर्म मिथ्याचारी प्रकृतियां अपने आप छिप जाती हैं, बिला जाती हैं और कसाय विषयों की परिणति छिन्नम ये भी बिला जाती है। निर्मल भाव प्राप्त होता है। यही तो आत्मस्वरूप की महिमा है। इसलिए दृष्टि रखो एक की निश्चितात्म देव की। ऐसा महिमापूर्ण भाव बताते हुए श्री गुरु महाराज अब पा शब्द का क्या भाव है 750 नंबर गाथा कहते हैं। परमपयम चिंतवनम अपा परमपनिर्मलां सुतम पुण्यान् सल्लवीर्यं तिक्तं संसार सरणिमोहनम्। आत्मा परमात्मा परिपूर्ण अखंड सत्ता है। आत्मा ही निर्मल ज्ञान व्यामल प्रकाशी शुद्ध सत्ता है। ऐसी परम प्रभुता का अनुभव करने से तो ज्ञान शल आदि सबसे व्यक्त होकर एकमात्र परम दशा की उपलब्धि होती है, जिससे दर्शन मोहन कर्म की प्रकृति ये भी छूट जाती है और संसार में परिभ्रमण कराने वाला दर्शन मोहांध कर्म का परिणाम भी अपने आप बिला जाता है। अब फा शब्द क्या कहता है 751 नंबर गाथा में कहते हैं फटिक स्वरूपम अपा जी अनुगुण संयोत सोत निर्मलां भावम कमल कैड़ी वीर्यम वीर्यम संसार सरणिमोहनम। संसार के चक्र में परिभ्रमण कराने वाला यह दर्शन मोहन का परिणाम था। कर्म की जो प्रकृतियां थी इन सबको भी विरक्त कर देने वाला चैतन्य निर्मल गुण भाव से प्रकाशित अपने आप में पूर्ण अनुमादित ऐसी चैतन्य सत्ता सदा जयवंत है, अपने आप में विलस रही है। यही फटिक स्वरूपम अपा यही फा शब्द का भाव है। आगे 752 नंबर गाथा में वाह शब्द का क्या भाव है ये स्वरूप बताते हैं। वर्षोद जान नीचम बम बम चरणम अवमते तम चा तिक्तम असोद भावम शुद्ध शावम च भावना सोतम। वरण करो एकमात्र शुद्ध आत्म ध्यान का, वरण करो अपने ब्रह्म स्वभाव का, ग्रहण करो अपने आत्म स्वरूप को। शुद्ध स्वभाव भावना से परिपूर्ण शुद्ध है, सिद्ध है, श्रेष्ठ है। इससे अब ब्रह्म के भाव का त्याग हो जाता है और अशुद्ध भाव संसार में परिभ्रमण करने वाले इन भाव का भी त्याग हो जाता है। यही बा शब्द का भाव था। और भा शब्द का क्या भाव है इसका भाव श्री गुरु महाराज 753 नंबर गाथा में कहते हैं भद्रम मनोन्य शोतम भद्रम जाति च निर्मलां शोतम संसार विगत रूपम अपसहावं च निर्मलां ज्ञानम। भद्र जाति मानोन्य जाति है, शुद्ध जाति है। भद्र जाति की परिणति ही निर्मल परिणति है। इससे आत्म स्वभाव निर्मल ज्ञान ध्यान में लीन होकर संसार के परिभ्रमण यात्रा के सारे चक्र से विगत हो जाती है। इस परिणति का नाम ही आत्म स्वभाव भद्र जाति की निर्मल परिणति, शुद्ध परिणति, श्रेष्ठ परिणति, कोमल परिणति, बड़ी सहज सर्व शुद्ध परिणति है। अब मां शब्द का क्या भाव है इस भाव को श्री गुरु महाराज 754 नंबर गाथा में कहते हैं मम आत्मा शोधानम शुद्ध पाञ्ञान दंसना समग्रम रागादि दोष रहियम ज्ञान सहाकीन शुद्ध स्वभावम। मम आत्मा शुद्ध है, शुद्ध आत्मा श्रेष्ठ है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, रागादि दोष से रहित है, शुद्ध स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव की सहकारिता से
कर्म चक्र मिला जाता है और मम आत्मा श्रेष्ठ सत्य ध्रुव प्रगट स्वरूप सत्ता अपने आप प्रकट होती है। इस भाव को श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताया। अब आगे क्या शब्द का क्या भाव है? 755 नंबर का हमें कहते हैं जयकारम जयवंतम जयवंतो श्रोत निर्मलाम भावम विच्छत राज मुक्तम ज्ञान सहावेन निर्मलाम चित्तम। जयवंत जयकार शब्द की जय जयकार है, शुद्ध निर्मल ज्ञान प्रकाश आत्म स्वभाव की जय जयकार है। इससे मिथ्या राग कर्म चक्र से मुक्त होकर ज्ञान स्वभाव में लीन होकर निर्मल परम ममल दशा की उपलब्धि होती है। ऐसा ही भाव था। अब रा शब्द का क्या भाव है? 756 नंबर गाथा में कहते हैं रैनत्तै संयोतम अप्पा परमप्पा निर्मलां सुतम मन महिमानमिच्च वीर्यं संसारे तरन्ति निर्मलां भावं। रत्नत्रय स्वरूप अपने आप में परिपूर्ण है, सत्य है, श्रेष्ठ है, आत्मा ही परमात्मा है, निर्मल ज्ञान निर्मल प्रकाशी है, जिससे आश्रय से मद मान मिथ्या कर्म चक्र सब अपने आप मिला जाते हैं और संसार के चक्र से तार देने वाली यह निर्मल परिणति निर्मल भाव है, रत्नात्रय स्वभाव है। अब आगे ला शब्द क्या कहता है? 757 नंबर गाथा में इस विषय को श्री गुरु महाराज कहते हैं लंकृत ज्ञान सहावम पुण्यानम तिजन्ति शयलमे ख्यातम परमानंद स्वरूपम ज्ञानमयम परम भाव सोतीये। परिपूर्ण अपना ज्ञानमय परम भाव शुद्ध श्रेष्ठ है, अखंड है, ज्ञान से ये अलंकृत है, परमानंद स्वरूपमयी है। इसके आश्रय से सयल सारे तरह के मिथ्यात्व के परिणाम का त्याग हो जाता है। यही परम भाव है, यही ममल स्वभाव है। ऐसा भाव बताया। अब वा शब्द क्या कहता है? 758 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं बारा पार महोर्गम तरन्ति ये ज्ञान जान संयोतम भवन्ति शुद्ध भावम ज्ञान सहावेन संयमं सोतम। घोर संसार से पार कर देने वाला ज्ञान ध्यान ही शुद्ध है और ऐसे शुद्ध ज्ञान ध्यान की भावना से संयुक्त जो शुद्ध परम पारणामिक भाव है वही तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है, संयम के भाव से भी शुद्ध है। ऐसा अनुभव करने का नाम ही घोर महोर संसार से पार हो जाने का परिणाम है। सा शब्द क्या कहता है? इसकी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 759 नंबर गाथा कहते हैं सहकारे जिन उत्तम श्रुतम संसार तारने नीचम संसार सरल वीर्यम ज्ञान सहावीन भावना सोतम। जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा ऐसे आत्म स्वभाव की स्वीकारता करो। सुरत अर्थात जिनवाणी में भी यही आया है। ऐसे भाव के आश्रय लेने से संसार के सागर की परिभ्रमण की यात्रा से तर जाओगे। ऐसा परम निश्चय से जानो। संसार के शरण की परिभ्रमण की यह लंबी यात्रा से रक्तता का परिणाम एकमात्र ज्ञान स्वभाव की साधना से तुम संयुक्त हो। इसी भाव को भाव ज्ञान स्वभाव की ही भावना भाव हमारा इष्ट है निश्चितात्मदेव, इसकी ही भावना भाव। आगे अब षटकोण वाले सामने ये क्या भाव है शाखा? तब श्री गुरु महाराज 760 नंबर गाथा कहते हैं क्षिपनिक भाव निमित्ता क्षिपियो संसार शरण मोहनम क्यों उपसम संयोतम अप्पा परमप्पनिर्मलां सोतम। क्षायिक भाव के आश्रय क्षायिक
सम्यक्त के आश्रय, उपसम सम्यक्त के भाव से भी आत्मा आत्मा निर्मल शुद्ध भाव से परिपूर्ण परम सत्तावान है। इस भाव के निमित्त से, इस स्वभाव के निमित्त से संसार के चक्र में जो परिभ्रमण कराने वाला दर्शन मोहंत का परिणाम था, ये परिणाम दर्शन मोहंत का परिणाम अपने आप छूट जाता है। ये यहाँ सा का भाव था। अब सा के मतलब में एक सा शब्द और लिया। इस सा शब्द के भाव में श्री गुरु महाराज 761 नंबर गाथा कहते हैं। सहकार दम्य धरणम सहजोपनीत सहज नंदयानंद संसार व्यक्त रूपम अप्पा परमाप्त सदमापानम। एकमात्र सहकार धर्म आत्मा का जो स्वभाव है, सहज परिणति है, सहज नंदमयी आनंद का महासागर है। ऐसे महासागर में डुबकी लगाने से संसार के चक्र से परे होकर एकमात्र आत्मा, शुद्धात्मा, परमानंदमयी परम स्वरूप की उपलब्धि होती है। ईसा शब्द का भाव था। अंतिम हा शब्द क्या कहता है? इस हा शब्द को श्री गुरु महाराज ने ये वर्णमाला के माध्यम से आखिरी शब्द है, अंतिम शब्द है हा। हा का भाव क्या है? 33 व्यंजनों में का से लेकर का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, धा, 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 ना, पा, भा, 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 मा, या, रा, ला, वा, सा, हा। हा माने आखिरी शब्द। ये 33 व्यंजन का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज आखिरी हा शब्द का भाव बताते हैं। 762 नंबर गाथा में हा शब्द का क्या भाव है? हिंकारम अरहंतम तेरे गुण टान संजदोषुतम 34 अतिशय जुतो केवल भावे मुनि को। हिंकार अर्थात आत्मज्ञान, केवल ज्ञान से प्रकाशित अरहंत प्रभु का यह ज्ञान, चार चतुष्टयमयी एक केवल ज्ञान, और 4 घात किया जहां कर्म क्षय हो गए, ऐसे 4 चतुष्टयधारी अरहंत भगवान केवल ज्ञानी प्रभु सदा जयवंत हैं। तेरे भी गुण स्थान से संयुक्त हैं, 34 अतिशय से संयुक्त हैं और केवल ज्ञान भाव से परिपूर्ण हैं। ऐसा तुम मनन करो मुनि अब्बो, ऐसा तुम मनन करो। केवल ज्ञानी भगवंत सदा जयवंत हैं। परम पूज्य श्रीमद विश्व रत्न चिंतारण मंडलाचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा ही केवल ज्ञान से परिपूर्ण स्वयं स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है, अनंतता की प्रभुता से परिपूर्ण अपनी ही अखंड आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है। ऐसा अनुभव निरंतर करते रहो। दृष्टि रखो एक की, निश्चितात्म देव की। एक 5 अक्षर 14 स्वर 33 व्यंजन का स्वरूप बताया। पूरे 52 अक्षर का सार बताते हुए श्री गुरु महाराज 763 नंबर गाथा में ये स्वरूप बताते हैं। ये वर्णमाला किस लिए कही? वांचन 763 नंबर गाथा में क्षिप्तम कम शुभावम क्षिप्यम संसार सरल शोभावम अप्पा परमानंदम परमप्पा मुक्ति संयोतम। संसार के चक्र परिभ्रमण का अंत हो, संसार की लंबी यात्रा का भी अंत हो, परिभ्रमण की यात्रा का अंत हो, इस स्वभाव के भाव को बताते हुए आत्मा परमानंदमयी है, परम महासागर है, परम सत्ता है, अखंड सत्ता है, निश्चितात्म सत्ता है।
ऐसे शुद्धात्मा आत्म सत्ता का अनुभव मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, ऐसे भाव से संयुक्त होकर स्वभाव में लीन हो। इसलिए यह अध्यात्म वर्णमाला का सार बताया। श्री गुरु महाराज ने इस अध्यात्म वर्णमाला का उपसंहार करते हुए क्या सरल बताया। ये अध्यात्म वर्णमाला है, तारण तरण अध्यात्म वर्णमाला है, और इस वर्णमाला में ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्भ इशारा है। इस अध्यात्म वर्णमाला में ओम नमः सिद्धम मंत्र के ये 5 अक्षर हैं, जिसको श्री गुरु महाराज ने अक्षय स्वभाव कहा है, और ये आ से लेकर आह तक ये 14 स्वर हैं। इन स्वर को श्री गुरु महाराज ने ज्ञान सूर्य की उपमा दी है। ये अध्यात्म का महासागर है, और का से लेकर हा तक ये 33 व्यंजन का स्वरूप बताया था। इसका मतलब ममात्मा आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही है। 5 अक्षर 14 स्वर और 33 व्यंजन, ये पूरा चार्ट बताते, पूरे अक्षर को मिलाते हैं तो इसका काम बनता है ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गरिष्ठारा। चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशी। इसलिए ये अध्यात्म वर्णमाला का स्वरूप बताया था। इसका उपसंहार रूप भाव बताते हुए 764 नंबर गाथा कहते हैं। अक्कर स्वर व्यंजन रूपम पद बिंदम शुद्ध केवलम ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम अपानम लांति निपानम। अक्षर अर्थात ओम नमः सिद्धम, स्वर माने आ से लेकर आह तक, और व्यंजन अर्थात का से लेकर हा तक। एक अक्षर स्वर व्यंजन रूपम, इन सब 52 अक्षर में एकमात्र पद बिंदम अपना सिद्ध पद निर्विकल्प स्वभाव श्रेष्ठ है। शुद्ध केवलम ज्ञानम, वह केवल ज्ञान से परिपूर्ण अपनी ही सत्ता है। आगे इसकी ही महिमा कहते हुए ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान से ज्ञान की ही वृद्धि है, ज्ञान की ज्ञान में लीनता है, ज्ञान की ज्ञान से प्रकाशितता है। ऐसी परिपूर्ण प्रकाशित अखंड सिद्ध सत्ता की अनुभव अनुभूति करते हुए यह अध्यात्म वर्णमाला कही कि और इसका भाव अपानम लाहंति निर्वाणम, आत्मा निर्वाण दशा को प्राप्त हो। इसलिए यह अध्यात्म वर्णमाला का प्रसंग कहा। गाथा नंबर 705 से लेकर 764 नंबर गाथा तक ये ओम नमः सिद्धम के 5 अक्षर अक्षय स्वभाव, आज से लेकर आह तक ये 14 स्वर, ज्ञान सूर्य की उपमा, और का से लेकर हा तक ये 33 व्यंजन। इसको ममल ममात्मा स्वीकृत आत्म स्वभाव की परम सत्ता की उपमा, परमात्मा स्वरूप की उपमा है। तो ये अक्षय स्वभाव, ज्ञान सूर्य के समान स्वभाव, और परमात्मा परम सत्ता अखंड सत्ता है। इसलिए एक अक्षर स्वर व्यंजन के माध्यम से ये 52 अक्षर जिन वाणी में आए हैं, जिन सत्य में आए हैं, जिन शासन में आए हैं, इन 52 अक्षर की महानता अनुभव में लें। इसका नाम है ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्भ इशारा। चारों वेद शक्ति है जाती ताकि महिमा जगत प्रकाशी। ऐसे अध्यात्म वर्णमाला के भाव को आत्मसात करें। इससे अंतरात्मा जागती है और बहिरात्मापना छूटता है और परम दशा की उपलब्धि होती है। इसलिए सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो। अध्यात्म वर्णमाला सदा जयवंत हो। आत्मा की कहानी सदा जयवंत हो। सभी जगत के जीव इस अध्यात्म वर्णमाला को आत्मसात करें, परम दशा की प्राप्ति करें। ऐसे मंगल भाव के साथ बोलो शुद्धात्म देव की जय हो।